वैभव सूर्यवंशी नहीं जाएंगे जापान। एशियन गेम्स को लेकर बड़ी अपडेट। टीम में बदलाव कर सकता है बीसीसीआई। एशियन गेम्स के लिए बी टीम भेज सकता है। जापान की सुविधाओं से संतुष्ट नहीं है बीसीसीआई। टीम होटल के कमरे बेहद छोटे हैं। किट बैग रखने तक की पर्याप्त जगह नहीं है। 17 सितंबर 3 अक्टूबर के बीच खेला जाएगा ये टूर्नामेंट। दरअसल एशियन गेम्स का माहौल बनना शुरू हो गया है। भारतीय टीम की रवानगी या फिर तैयारियों को लेकर लगातार खबरें चल रही हैं और एशियन गेम्स में मेडल जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, इस बात की दावेदारी तो स्क्वाड के साथ ही लगभग तय हो गई थी, क्योंकि भारत ने जो स्क्वाड चुना है एशियन गेम्स के लिए वो काफी मजबूत स्क्वाड है। लेकिन अब इसमें एक नया लफड़ा सामने आ रहा है कि बीसीसीआई जो है वो अपनी मेन स्क्वाड को भेजने से कतरा रहा है। हो सकता है कि भारत जो है अपनी मेन टीम नहीं भेजे, मेन टीम की जगह बी टीम या फिर सी टीम भेज सकता है। लेकिन उस पर भी सवाल रहेगा कि आखिर इनके साथ भेदभाव हो रहा है तो उनके साथ क्यों भेजा जा रहा है, इस पर सवाल जरूर होगा। लेकिन बड़ी वजह क्या सामने आ रही है वो आपको बता देते हैं। जो सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह है, खिलाड़ियों के ठहरने के लिए जो होटल के कमरे दिए जा रहे हैं वे बेहद छोटे हैं। कमरे इतने तंग हैं कि अगर दो खिलाड़ी अपना भारी भरकम किट बैग खोल लें तो चलने या खड़े होने तक की जगह नहीं बचेगी। अब ऐसे में अगर आप देखिए, आपको कम से कम 15 दिन का ये टूर्नामेंट रहने वाला है, तो खिलाड़ियों को दिक्कत यहाँ पर बढ़ने वाली है। इसके साथ जो दूसरी समस्या है, इस बार एशियन गेम्स में खिलाड़ियों के लिए कोई अलग एथलीट विलेज नहीं बनाया गया है। स्टेडियम के पास के 5 स्टार होटल पहले से बुक होने के कारण क्रिकेटर्स को 20 किलोमीटर दूर ठहराया जा रहा है। यानी मैच वाले दिन एक तो ट्रैवल भी रहेगा, लेकिन इतना तो ट्रैवल किया जा सकता है। ये बहुत बड़ी वजह तो नहीं, वजहों में से एक तो नहीं है, लेकिन ये कारण दिया जा रहा है। इसके अलावा मैचों के लिए कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क को सिलेक्ट किया गया है, जो पहले बेसबॉल स्टेडियम था। इसे हाल ही में क्रिकेट स्टेडियम में बदला गया है। पिच और आउटफील्ड अब तक इंटरनेशनल लेवल पर सही तरीके से टेस्ट नहीं हुई है और पाकिस्तान ने भी इस बात को लेकर आपत्ति दर्ज कराई थी। अब ये भी सवाल अगर आप देखिए, अगर हम जायज माने या नहीं माने, तो उस लिहाज से अगर आप देखिए इंटरनेशनल लेवल की कितनी पिचें कितनी ज़्यादा, क्योंकि नेपाल में बहुत से ऐसे अगर आप देखेंगे तो स्कूल कॉलेजों में मैचेस होते हैं, इंटरनेशनल लेवल के मैचेस होते हैं। अब हो सकता है कि वहाँ की टेस्टिंग हुई रहती हो, लेकिन पिछली बार भी तो अगर आप देखिए एशियन गेम्स में कुछ ऐसे ही मैदान थे जहाँ 6-6 छक्के लग रहे थे, छोटा ग्राउंड था, वहाँ कौन से इंटरनेशनल मुकाबले हुए होंगे। तो ये भी वजह मुझे बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रही है। लेकिन जो चौथी और इम्पोर्टेंट वजह है कि ड्रेसिंग रूम पक्के मकान की बजाय तंबुओं में बनाए गए हैं। यहाँ से वॉशरूम 500 मीटर दूर है। तो इस लिहाज से अगर आप देखें, ये सारी समस्याएं कहीं ना कहीं अगर आप इंटरनेशनल लेवल का क्रिकेट खेलते हैं तो वहाँ पर आपको परेशानी क्रिएट कर सकती है। और इसी बात को लेकर ये शिकायत की गई थी। अब जो मॉनिटरिंग करने वाली जो टीमें बनाई गई हैं वो एक बार फिर से जाँच कर रही हैं कि क्या ये सारी इस लेवल की दिक्कतें हैं जिनको सॉल्व नहीं किया जा सकता। क्योंकि हम टीम अगर आपको बता दें, एशियन गेम्स के लिए जो भारतीय टीम का चयन किया गया था पहले ही कर दिया गया था, जिसमें श्रेयस अय्यर कप्तान है, तिलक वर्मा, रवि बिश्नोई, अभिषेक शर्मा, नीतीश रेड्डी, जसप्रीत बुमराह, संजू सैमसन, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, ईशान किशन, वॉशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, शिवम दुबे, वरुण चक्रवर्ती और फिर वैभव सूर्यवंशी। ऐसे में अगर टीम में बदली जाएंगी तो फिर सारे खिलाड़ी नहीं जाएंगे। ऐसे में अगर बीसीसीआई की बात कर ली जाए कि जो नई टीम भेजने के बारे में कहा जा रहा है कि शायद बी या सी टीम वो भेजेगी, लेकिन फिर वही सवाल है कि जो नई टीम भेजी जाएगी बी कैटेगरी की या सी कैटेगरी की, तो ये दिक्कतें तो उनके लिए भी रहेंगी। यहाँ तक कि बीसीसीआई चलिए ठीक है, अपने खिलाड़ियों को लग्जरी व्यवस्थाएं देना चाहता है, इस लिहाज से समस्याएं सामने आ रही हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखिए एशियन गेम्स में सिर्फ क्रिकेट ही नहीं होता, बाकी और भी गेम है। क्या उन खिलाड़ियों की तरफ से या उन टीमों की तरफ से इस तरीके की शिकायत आई है कि भाई कमरे में इनके 2 लोग नहीं रह पा रहे, वो शिकायत कर रहे हैं कि उनके कमरे में 3 लोग नहीं रह पा रहे हैं? अब ये देखना पड़ेगा इसमें क्या कुछ होता है। लेकिन शायद वही है कि बीसीसीआई जो खिलाड़ी हैं, जो जिस तरीके का बोर्ड है और जिस तरीके से इनको सुविधाएं मिलती है, उस लिहाज से अगर आप देखेंगे इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। अब देखते हैं क्या कुछ होता है और इस पर क्या कुछ निर्णय लिया जाएगा। क्या वही टीम जाएगी या वो खिलाड़ी खुद बीसीसीआई से बोलकर अपनी बी या सी टीम को भेजने के लिए मजबूर करेंगे, ये अपने आप में देखने वाली बात रहती है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।